अपने बालकों के साथ में खेल रहे थे। क्रीडित्वा सुचिरम तत्र विचिन्वन्तः पिपासिता त्वम् अद्भुतम। उनके बहुत से पुत्र थे भगवान के, एक एक रानी से 10-10 पुत्र। तो भगवान अपने बालकों के साथ में उद्यान में बगीचे में खेल रहे थे। भगवान ने अपने बालकों से कहा कि तुम सब यहीं पर खेलते रहो, तनिक मैं विश्राम कर लूं। तो भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठ गए और उनके बालक खेलते खेलते जब प्यास लगी तो कुएं के पास में गए। उसी में देखा कि एक बहुत विशालकारी कोई जानवर निकालने का प्रयास करने लगे, लेकिन बहुत विशाल स्वरूप था पर निकाल ना सके। तो इधर भगवान के पास में आकर के कहते हैं कि भगवान कोई बहुत विशाल जानवर है, इसलिए आप चल करके देखिए। भगवान समीप में आए। भगवान ने बड़ी ही सहजता से, बोले श्याम रामचंद्र की, राधा रानी सरकार की, सभी का ध्यान इधर ही हो। और जो बच्चे आए वो शांति से बिना शोर किए बैठ जाए। जो व्यवस्थापक है तनिक ध्यान दे, कथा में विघ्न होता है। तो भगवान ने अपने बच्चों के सामने ही उस गिरगिट को बाहर निकाला। जैसे ही भगवान के कर कमलों का स्पर्श हुआ वो तुरंत दिव्य स्वरूप में प्रकट हुआ। हाथ जोड़ करके भगवान से कहने लगा, निगो नाम नरेंद्रोहम इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानिष्वाख्यायमानेषु यदि ते करणम स्पृशम। आपने भगवान अपने कानों में ये नाम अवश्य ही सुना होगा। मैं मृग नाम का राजा हूँ और मैंने भगवान बहुत प्रसिद्धि हासिल की है, यानी मैं फेमस हूँ, मुझे बहुत सब लोग जानते हैं। तो आपके कान में भी जब दानवीरों का नाम पड़ा होगा तो मेरा भी नाम तो पड़ा ही होगा। अपनी प्रसिद्धि के बारे में भगवान से कहने लगा। भगवान ने कहा, अच्छा तुमने किस चीज का दान किया है? तो कहने लगा कि मैंने गौ का दान किया है। भगवान ने कहा कि कितनी गौ का दान किया है? तो कहने लगा भगवान, यावत्यहर्षिकता भूमे यावत्यो दिवितारका यावत्यो वर्षभाराश्च तावतीर्ददाम श्मगावन। जिसको गिनना बहुत ही मुश्किल है, जिस प्रकार से आकाश में टिमटिमाते तारों को गिनना गणना करना मुश्किल है, असंभव है, और जिस प्रकार से आकाश में टिमटिमाते तारों को गिनना मुश्किल है भगवान, उसी प्रकार से मैंने गायों का दान किया असंख्य। भगवान जिस प्रकार से भगवान के नाम का, आपके नाम का कोई गणना नहीं कर सकता। अच्छा, आप लोगों से अगर पूछा जाए कि धूल के कण को क्या गिना जा सकता है? आकाश में टिमटिमाते तारों को भी नहीं गिना जा सकता। तो भगवान मैंने इतनी गायों का दान किया है। भगवान ने कहा कि अच्छा तो फिर तुम्हें ये स्वरूप किस कारण से प्राप्त हुआ? तो कहने लगा भगवान मैं क्या बताऊं। एक बार मैंने एक ब्राह्मण को गाय बहुत पहले ही दान कर दिया था, और मैं जितनी भी गायों को दान करता था भगवान वो सब स्वस्थ रहती थी। वृद्ध गायों को, बीमार गायों को नहीं देता था। जो दुधारू गाय रहती थी, तंदुरुस्त गाय रहती थी, उन्हीं गायों को मैं बछड़ों के साथ में दान देता था। ब्राह्मणों को मैं तृप्त करता था, वस्त्र अलंकार से
विभूषित करके गायों का दान करता था। भगवान नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण भगवान की भगवान मैंने इतनी गायों का दान किया। भगवान इतनी गायों का दान करने के बाद एक चूक हो जाने पर मुझे ये शरीर प्राप्त हुआ। भगवान ने कहा कि ऐसी कौन सी बात थी, कौन सा अपराध तुमने किया जो इतना बड़ा दंड मिला। तो भगवान मैं उस बात को आपको बताता हूँ। ब्राह्मण को मैंने गाय दान में दिया था पहले ही। एक दिन क्या होता है कि जो गाय मैंने ब्राह्मण को दान में दिया था वो गाय फिर वापस आकर के मेरे गायों में मिल गई और अज्ञानता में, अनजानी में मैंने फिर उसी गाय का दान दूसरे ब्राह्मण को कर दिया। अब वो ब्राह्मण जब लेकर के जाने लगा तो मार्ग में वो जो पहले उस गाय का दान पा चुका था, जो पहला ब्राह्मण था, आया कहने लगा मेरी गाय को चुरा करके लेकर के जा रहे हो। उस ब्राह्मण ने कहा कि अरे मैंने अभी अभी राजा से दान में प्राप्त किया, क्या बात करते हो। तो उस ब्राह्मण ने कहा कि देखो देखो ये मेरी गाय है और ये जो मेरी गाय है तुम इसे लेकर के जा रहे हो, राजा ने मुझे इसे दान में दिया था। अब दोनों में बहस छिड़ गई। दोनों ने कहा कि अच्छा चलो राजा से ही पूछ लेते हैं। तो राजा के पास में आए तो राजा ने कहा कि भगवान जब मुझसे पूछने के लिए दोनों ही ब्राह्मण देव आए तो पहले ब्राह्मण ने कहा कि राजन आपने इस गाय का दान मुझे किया, मैंने मुंडी हिलाया। दूसरे ने कहा कि आपने अभी अभी मुझे ये दान में दिया, मैंने फिर मुंडी हिलाई। दोनों ने कहा कि देखिए न्याय कीजिए। मैंने कहा कि आप दोनों को ही मैंने इस गाय का दान किया है, लेकिन इसके बदले में आपको लाख गाय देता हूं। या तो आप लाख दान लेकर के गाय का आप इस गाय को छोड़ दीजिए या आप लेकर के इस गाय को छोड़ दीजिए। दोनों ने कहा मुझे यही गाय चाहिए। तो बताइए मैंने क्या गलत किया। लेकिन दोनों ही नहीं माने, दोनों ने ही गाय को छोड़ दिया और दोनों ही ब्राह्मण रुष्ट होकर के चले गए और जाते जाते जाओ अधम योनि को प्राप्त हो जाओ। तो दोनों ही दे करके श्राप चले गए। अब ब्राह्मण के द्वारा दिया हुआ जो श्राप है तो उसे कोई बदल नहीं सकता। भगवान ने कहा है कि अगर मुझे कोई यज्ञ के द्वारा, अनुष्ठान के द्वारा कोई तृप्त करना चाहता है तो मैं कभी तृप्त नहीं हो सकता। लेकिन जो ब्राह्मण को खिलाते हैं और जो भगवान का स्वरूप मान करके ब्राह्मण की पूजा करते हैं तो उनके द्वारा दिए हुए अगर ब्राह्मण देव भोजन को पाते हैं तो मैं अवश्य ही प्रसन्न हो जाता हूँ। जितना अग्नि में आहुति देने पर मैं प्रसन्न नहीं होता, मैं उस चीज को स्वीकार नहीं करता, उतना मैं ब्राह्मणों के क्षुधा तृप्ति से मैं तृप्त हो जाता हूँ। ब्राह्मण प्रसन्न हो जाते हैं तो समझो मैं प्रसन्न हो गया। ऐसा मैं नहीं कह रही, भगवान ने कहा है अपने बालकों से
इस घटना से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? भगवान समय समय पर अपने बालकों को उपदेश भी देते हैं। राजा नृग वहीं पर था। भगवान ने कहा कि देखो, इसका दंड तो तुम्हें मिलना ही था। अब तुम अपने लोक को जाओ और भगवान की स्तुति करके कि भगवान आपको बारंबार प्रणाम है, आपका स्पर्श मात्र होने से मैं अपने पुनः दिव्य स्वरूप को प्राप्त हो सका। हे वासुदेव, बार बार नमन है, बार बार वंदन है। नमस्ते सर्वभावाय ब्रह्मणे अनंत शक्तये कृष्णाय वासुदेवाय योगानांपतये नमः। भगवान ने राजा नृग के चले जाने के बाद कहा अपने बालकों से कि तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? देखो, कभी भी मेरे वंश का कोई भी व्यक्ति हो तो ब्राह्मण का अपमान न करे। आप स्वयं दान करते हैं जो राशि, चाहे वो अन्न का हो, चाहे वो रुपए पैसे का हो, चाहे वो किसी भी प्रकार बल का कीड़ा बन करके रहना पड़ता है। पुत्रों स्वदत्तां परदत्तां वा षष्टि वर्ष सहस्राणि विष्ठायां जायते कृमिः। कीड़ा बन करके रहना पड़ता है। तो मेरे वंश में कभी भी ऐसा अपराध न हो, क्योंकि यदुवंशी सदैव ब्राह्मण का ही पूजन करते हैं, उन्हें अपना देवता मानते हैं, पूज्य मानते हैं। लेकिन अंततो गत्वा अंतिम जो क्षण यदुवंशियों का आया तो ब्राह्मणों के अपराध के कारण ही भगवान का जो कुल था नष्ट हो गया। आगे कथा है। तो भगवान ने कहा कि देखो, हलाहल विश्व भी तो बचा जा सकता है, लेकिन ब्राह्मण के श्राप से बचना बहुत मुश्किल है। इंद्र कुलिस मम शूल विशाला, इंद्र के वज्र से भी बचना संभव है, लेकिन ब्राह्मण के श्राप से बच करके रह पाना बहुत ही कठिन है, बहुत ही असंभव है। भगवान भी कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता। आगे बलराम जी का ब्रज गमन है। बलराम जी ब्रज के लिए प्रस्थान जब करने लगे तो कन्हैया से उन्होंने कहा कि देखो कन्हैया, तुम्हें भी चलना है, हम ब्रज जा रहे हैं क्योंकि बहुत समय हो गया। तो बलराम जी ने जब कन्हैया से पूछा तो कन्हैया ने कहा कि बलदाऊ भैया, इस द्वारिकापुरी में तो बहुत से काम हैं, अभी बहुत से दायित्व निभाने हैं, ये गोपियां मुझे जाने पर छोड़ेंगी नहीं। बोलेंगी कन्हैया, इतने दिनों के बाद भैया तुम आए हो और हमारे ही साथ में रहो, अब जाने नहीं देंगे, इसलिए बलदाऊ भैया आप ही जाओ ब्रज में, मैं तो नहीं जाने वाला। बलभद्र कुरुश्रेष्ठ भगवान रथमा स्थिता, 2 मासों तत्र चावत् सिंह मधुम माधवेव च। भगवान को वहीं पर छोड़ दिया, रथ पर सवार हुए और ब्रज के लिए निकल गए। ये जो वृंदावन धाम है ये बहुत ही पावन धाम है। सारे तीर्थों का राजा प्रयागराज एक बार वृंदावन धाम से कहता है कि सारे जितने भी तीर्थ मेरे अंतर्गत आते हैं, मेरे अधीन है, वो सब आकर मुझे कर देते हैं और तुम कर ही नहीं देते। मैं भगवान से शिकायत करूंगा। प्रयागराज में जाकर के भगवान से कहा कि भगवान, ये जो वृंदावन धाम है ये मुझसे बकवास करता है, वार्तालाप करता है, कर नहीं देता, मैं तीर्थों का राजा हूं। भगवान ने कहा देखो, ये वृंदावन धाम कोई तीर्थ नहीं है, मैंने तुम्हें तीर्थों का राजा बनाया है, न कि अपने घर का राजा बनाया है, इसलिए वृंदावन धाम से तुम कर लेना चाहिए। वृंदावन धाम अपार अपार, राधे राधे। वृंदावन धाम अपार अपार,
वृंदावन धाम अपार, अपार जपी जरा